रामनगर गांव। एक तरफ शर्मा जी का ढाबा है जो रंग बिरंगे बोर्ड और लाइटों से चमक रहा है। उसके ठीक सामने सड़क के किनारे अमरनाथ की छोटी सी तंदूरी रेहड़ी है। हल्की बारिश शुरू हो गई है। अमरनाथ अपने पुराने तंदूर को भीगने से बचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी पत्नी राधा एक छोटा सा छाता पकड़े हुए चिकन के टुकड़ों पर मसाला लगा रही है। अमरनाथ तंदूर से बातें करते हुए कहता है, क्या रे भाई, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ और मेरे साथ इस बारिश में तू भी रो रहा है। तेरे अंदर की आग बुझती जा रही है और मेरे पेट की आग बढ़ती जा रही है। राधा हंसते हुए कहती है, अरे जी, इस मिट्टी के तंदूर से क्या बातें कर रहे हैं। बारिश तो भगवान की मर्जी है। मौसम हमेशा एक जैसे थोड़े रहता है। आप चिंता मत कीजिए, छाते के नीचे आ जाइए वरना भीग जाएंगे। अमरनाथ उदास स्वर में कहता है, कैसी मर्जी राधा, जब नहीं चाहिए होती है तब आ जाती है ये बारिश। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। शर्मा जी का ढाबा देखो, बारिश हो या तूफान उनकी तो चांदी है। ऊपर बड़ा सा टिन का शेड है, नीचे कुर्सियां हैं। हमारे पास तो खड़े होने को भी ढंग की जगह नहीं है। हम धीरे धीरे एक शेड लगवा लेंगे। वैसे भी आप इन कोयलों पर जो तंदूरी चिकन सेक रहे हैं, उनके मसालों की महक हवा के साथ पूरे गांव में जा रही है। इस खुशबू को सूंघकर गांव का कोई ना कोई तो जरूर आएगा। तुम भी ना हमेशा झूठी उम्मीद बांधती हो। जब बारिश हो रही हो तो चिकन की खुशबू सूंघते हुए कौन आएगा? सबको पहले सिर छुपाने की जगह चाहिए होती है। तेज बारिश हो रही है। अमरनाथ एक पुरानी प्लास्टिक की पन्नी को तंदूर के ऊपर बांधने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तभी गांव के सरपंच का बेटा बंटी अपना छाता लिए हुए आता है। बंटी थोड़ा चुलबुला है लेकिन दिल का अच्छा है और खाने का शौकीन है। अरे अमरनाथ चाचा, क्या सड़क पर ताजमहल बना रहे हो इस पन्नी से? तुम्हारे तंदूरी चिकन की खुशबू तो पूरे गांव में फैल रही है, लेकिन तुम्हारा ये एसी टेंट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ बंटी बाबू, मजाक मत उड़ाओ। इस बारिश में मेरे तंदूर की आग ना बुझे इसलिए ये पन्नी बांध रहा हूँ। बोलो क्या दूं? गरम गरम तंदूरी चिकन लेग पीस। अरे चाचा, वो लाल लाल लेग पीस दोगे तो मैं मजे से खा जाऊंगा, लेकिन खड़ा कहाँ हूँ? तुम्हारे इस टेंट को देखकर लगता है कि ये हवा के अगले झोंके में उड़ जाएगा। शर्मा जी के ढाबे पर तो टीवी देखते हुए आराम से बैठकर खा सकते हैं। राधा थोड़ा तंज कसते हुए कहती है, बंटी बाबू, शर्मा जी के ढाबे पर टीवी जरूर देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जूसी चिकन का स्वाद और प्यार मिलता है वो उस टीवी में थोड़ी ना मिलेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है काकी, तुम्हारी बातों में लॉजिक तो है, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आता है। अमरनाथ ने जो पन्नी बांधी थी उस पर जमा सारा पानी बंटी के ऊपर गिर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसा अभिषेक कर दिया चाचा? मैंने तो चिकन मांगा था, तुमने तो मुझे मुफ्त में नहला दिया। मैं ये बारिश रुकने के बाद ही आता हूँ। और कांपते हुए वो भाग जाता है। अमरनाथ निराश होकर सर पीट लेता है। देखा राधा, मैंने कहा था ना, ये कमबख्त बारिश रही तो ग्राहक तो दूर, गांव के कुत्ते भी हमारी रेहड़ी के पास नहीं आएंगे। अमरनाथ और राधा अपने छोटे से घर में एक बल्ब की रोशनी में उदास बैठे। अमरनाथ बहुत परेशान है। आज जो चिकन वो बेचने लाया था उसका आधा हिस्सा वैसा ही रखा है। राधा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। ये बारिश का मौसम खत्म होने तक कहीं हमारी भूखे मरने की नौबत ना आ जाए। इस चिकन में जो पैसा लगाया था वो भी वापस नहीं आया। अगर हम अपनी रेहड़ी थोड़ी आगे खिसका लें तो कैसा रहेगा? उस बड़े पेड़ के नीचे बारिश से थोड़ा बचाव हो जाएगा। आगे कहाँ खिसकाएंगे? शर्मा जी बवाल कर देंगे। अगर हमने उनके ढाबे के सामने रेडी लगाई तो वो हरगिज नहीं मानेंगे। यही तो रोना है। अमीर आदमियों को ना बारिश से दिक्कत होती है ना धूप से। मेरे जैसे गरीब को ही सारी परेशानी झेलनी पड़ती है और हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा काम भी तो नहीं है। राधा अमरनाथ के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए कहती है, आप हिम्मत मत हारिए। आपके हाथों में जादू है। आपके बनाए मसाले का पूरा गांव दीवाना है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। कल देखते हैं, शायद बारिश रुक जाए। अगले दिन की सुबह अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। अमरनाथ और राधा चुपचाप उदास खड़े हैं। तभी शर्मा जी, जो थोड़े घमंडी और अमीर हैं, सिल्क का कुर्ता पहने पूरे रुतबे के साथ अपने ढाबे के बाहर आते हैं। क्या अमरनाथ, आज भी बोहनी नहीं हुई क्या? अरे भाई, इस बारिश में सड़क पर खड़े रहोगे तो जुकाम पकड़ लेगा, ग्राहक नहीं आएंगे। देखो, मेरा ढाबा सुबह सुबह ही भर गया है। ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ रही हैं। अमरनाथ शांत और शालीन स्वर में कहता है, सब ऊपर वाले की मर्जी है शर्मा जी। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वही मिलता है। हम तो बस अपनी मेहनत कर रहे हैं।
अरे किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती अमरनाथ, अकल होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। तुम्हारे पास एक ढंग का शेड भी नहीं है। वो चिकन के टुकड़े सेक रहे हो और बारिश का पानी पड़ते ही सिर्फ धुआं उठ रहा है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मेरे ढाबे में चिकन काटने वाले की जरूरत है। महीने के 5,000 रुपए दूंगा। कम से कम इस बारिश में भीगने से तो बच जाओगे। क्या कहते हो? राधा गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन अमरनाथ उसे रोक देता है। माफ कीजिएगा शर्मा जी, मेरी तंदूरी रेहड़ी छोटी जरूर हो सकती है, लेकिन ये मेरा आत्मसम्मान है। इस रेहड़ी का मालिक मैं खुद हूँ। आपके यहाँ काम करना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपना खुद का काम छोड़कर मैं किसी और के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। आपके इस ऑफर के लिए शुक्रिया। तुम्हारी मर्जी। एक तो गरीबी, ऊपर से ये घमंड। ठीक है, बारिश में भीगते हुए अपने इस तंदूर की चौकीदारी करते रहो। और मुंह फेर कर चले जाते हैं। शर्मा जी के जाते ही गांव का डाकिया शंकर अपनी पुरानी साइकिल से आता है। वो पूरी तरह भीगा हुआ और ठंड से कांप रहा है। अमरनाथ भाई, जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी चिकन दे दो। इस ठंड से तो जान हवा में उड़ी जा रही है। शरीर में कुछ गर्माहट जानी चाहिए। अभी देता हूँ शंकर भाई, लेकिन बैठोगे कहाँ? तुम तो पूरा भीग जाओगे। अरे बैठने की किसे पड़ी है? तुम्हारे इस तंदूर की आग के पास खड़े होकर जो गर्माहट मिल रही है और साथ में एक गर्मा गर्म चिकन, आधी जान तो ऐसे ही लौट आई। राधा शंकर को प्लेट में चिकन देती है। शंकर आग के पास खड़े होकर बड़े मजे से खाता है। वाह अमरनाथ भाई, तुम्हारे इस तंदूरी चिकन में जो ज्यूसी स्वाद और मसालों का चटका है ना, वो पूरे गांव में कहीं नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी के ढाबे पर चिकन पकौड़ा खाया था। अरे राम राम, ऊपर मैदा ही मैदा और अंदर चिकन गायब। ऐसा लगा जैसे कोई रबड़ का टुकड़ा चबा रहा हूँ। सब सिर्फ दिखावा है भाई, अंदर माल एकदम जीरो। अमरनाथ मुस्कुरा कर कहता है, धन्यवाद शंकर भाई, आप जैसे लोगों का प्यार ही है जो मुझे इस बारिश में भी खड़े रहने की हिम्मत देता है। 3 दिन बाद मौसम अब एकदम साफ है। बारिश रुक चुकी है और मीठी मीठी धूप खिली है। अमरनाथ और राधा बहुत खुश होकर तंदूर पर चिकन सेक रहे हैं। बंटी अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ आता है। अमरनाथ चाचा, 3 दिन की झमाझम बारिश के बाद आज मौसम एकदम परफेक्ट है। चलो आज हम सबको अपना स्पेशल तंदूरी चिकन और कबाब खिलाओ। जरूर बंटी बाबू, वो सामने पेड़ के नीचे मैंने छोटी सी बेंच लगा दी है, वहाँ बैठो। मैं अभी गर्मा गर्म लेकर आता हूँ। अमरनाथ उन्हें पुदीने की चटनी और प्याज के साथ प्लेट पे चिकन परोसता है। वे आपस में बातें करते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। वाह चाचा, मजा आ गया। चिकन का टुकड़ा मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल रहा है और ये मसाला तो अंदर हड्डियों तक बसा हुआ है। तभी शर्मा जी अपने ढाबे से बाहर आते हैं। बंटी और उसके दोस्तों को अपने ढाबे की बजाय अमरनाथ की रेहड़ी पर देखकर उन्हें हैरानी और गुस्सा आता है। वो धीरे धीरे उनके पास आते हैं। अरे बंटी, तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? मैंने आज अपने ढाबे पर स्पेशल चिकन फ्राई बनवाया है। बंटी हंसते हुए कहता है, अरे शर्मा जी, आपके चिकन फ्राई में तो तेल ही तेल होता है और वो टुकड़े तो सच में रबड़ जैसे लगते हैं। लेकिन अमरनाथ चाचा के हाथ के तंदूरी चिकन का तो कोई जवाब ही नहीं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। शर्मा जी का चेहरा लाल पड़ जाता है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे ढाबे का खाना अच्छा नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा शर्मा जी। आपके ढाबे में बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, पंखे हैं, लाइटें हैं, लेकिन खाने में जो अपनापन और असली स्वाद होना चाहिए ना, वो हमारे अमरनाथ चाचा के पास ही मिलता है। पैसे भी कम और पेट भर संतुष्टि भी। बंटी के दोस्त भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और प्लेट का सारा चिकन सफा चट कर देते हैं। शर्मा जी को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो खुद को बहुत अपमानित महसूस करते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से अपने ढाबे पे चले जाते हैं। उसी दिन शाम अंधेरा होने लगा है। अमरनाथ और राधा अपना सामान समेट रहे हैं। तभी शर्मा जी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आते हैं। उनके चेहरे पर अब सुबह वाला वो घमंड और गुरूर नहीं है। अमरनाथ, क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? अमरनाथ हैरानी से लेकिन अदब से कहता है। जी कहिए शर्मा जी, सब ठीक तो है? शर्मा जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, अमरनाथ, आज दोपहर को बंटी ने जो बातें कही, उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपने इस बड़े ढाबे और अपने पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। मुझे लगता था कि सिर्फ बड़ा शेड और फैंसी लाइटें लगाने से ग्राहक आ जाते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि अगर परोसने वाले के खाने में स्वाद और दिल में अपनापन ना हो तो वो ढाबा बेजान है। अरे शर्मा जी, आप ऐसा मत कहिए। आपका व्यापार बहुत बड़ा है और मेरी हैसियत बहुत छोटी। नहीं अमरनाथ,
तुम्हारे हाथों के स्वाद में जान है। तुम एक काम करो, कल से अपनी ये तंदूरी रेहड़ी मेरे ढाबे के आंगन में उस बड़े वाले शेड के नीचे लगा लो। मेरे ग्राहकों को तुम्हारे तंदूरी चिकन का असली स्वाद चाहिए। अगर मेरे ढाबे के मेन्यू में तुम्हारा खाना जुड़ जाए तो कमाल हो जाएगा। बारिश हो या धूप, तुम्हारे ग्राहकों को भी तो बैठने की जगह चाहिए। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का फायदा होगा। तुम मेरे अंडर काम नहीं करोगे, अपना खुद का काम मेरे शेड के नीचे करोगे। शर्मा जी, आपने तो सच में दिल जीत लिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अमरनाथ भावुक होकर मुस्कुराते हुए कहता, ठीक है शर्मा जी, जब आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो मैं मना कर ही नहीं सकता। कल से हम वहीं मिलेंगे। शर्मा जी का ढाबा, अमरनाथ का तंदूर। शर्मा जी के ढाबे के एक कोने में अमरनाथ का तंदूर बहुत सलीके से लगा हुआ है। ऊपर टीन का पक्का शेड होने से अच्छी खासी छाव है। अमरनाथ गर्मा गर्म तंदूरी चिकन सेक रहा है। ग्राहकों को शर्मा जी के ढाबे की बिरयानी और अमरनाथ का तंदूरी चिकन साथ में परोसा जा रहा है। बंटी, डाकिया, शंकर और गाँव के कई लोग वहाँ बैठकर मजे से खा रहे हैं। वाह, अब आई ना बात। शर्मा जी की बिरयानी और उसके साथ साइड डिश में अमरनाथ चाचा का तंदूरी चिकन, एकदम डेडली कॉम्बिनेशन। अब तो चाहे आंधी आए या तूफान, हमारे खाने में कोई रुकावट नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा बंटी। जब दो अच्छे लोग मिलते हैं तो फायदा पूरे गांव का होता है। अमरनाथ शर्मा जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता, देखा राधा, मैंने कहा था ना, अगर इंसान ईमानदारी से अपना काम करे तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजता है। और मैंने भी एक बहुत बड़ी बात सीख ली है अमरनाथ, व्यापार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खाना बनाने वाले का हुनर और दूसरों की इज्जत करने का गुण ही लोगों का दिल जीतता है। सब जोर से हंसते हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन अब अमरनाथ को कोई डर नहीं है। शेड के नीचे उसके तंदूर की आग सुकून से जल रही है। तो देखा, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और अपने काम के प्रति सच्ची लगन कभी भी बेकार नहीं जाती। बुरे वक्त में अगर हम हिम्मत ना हारें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो सफलता जरूर मिलती है। झूठा दिखावा और घमंड कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाता, लेकिन आपका सच्चा हुनर और व्यवहार न सिर्फ लोगों का दिल जीतता है, बल्कि विरोधियों को भी आपका सबसे अच्छा दोस्त और भागीदार बना देता है।